કારણ કે આઈપીઓની સિઝન છે. ગઈકાલે આપણે પેટીએમનો આઈપીઓ 197 કમ્યુનિકેશનની ઓપનિંગ જોયું. આજે એક બીજો આઈપીઓ ખુલ્યો છે સફાયર ફૂડ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડનો, જે એને તમને પહેલાં ડિટેલ આપી દઈએ તો 9 થી 11 તારીખ સુધી આ આઈપીઓ ખુલેલો છે. પ્રાઇસ પેન છે 1120 થી 1180 રૂપિયા અને આઈપીઓ સાઇઝ 2073 કરોડ રૂપિયાનો છે. અને વધારે ડિટેલ્સ આપણે એમના હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર અને ग्रुप सीईओ संजय पुरोहित और सीएफओ विजय जैन पास थी लेशु. सर, आप दोनों का स्वागत है. पहले तो बताएं कि आपकी कंपनी क्या कर रही है, अगर डिटेल्स दे पाएं तो. संजय जी. मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं सफायर फूड्स के बारे में. हम काफी एक यंग कंपनी है. हमने ऑपरेशन चालू किया था 2015-16 में, जब यम ब्रांड्स जो हमारे जो हम ब्रांड्स जो चलाते हैं उनके ब्रांड ओनर्स है, वो चाहते थे कि उनके पास छोटे छोटे फ्रेंचाइजीज थे, तो उनको कंसोलिडेट करने के लिए सफायर फूड्स को उन्होंने चुना. और तब हमने 2015-16 में करीबन 250 KFC और पिज्जा हट के स्टोर्स हमने अक्वायर किए थे इंडिया और श्रीलंका में. तो पहले तो हम एक रेस्टोरेंट ऑपरेटर है और हम KFC और पिज्जा हट को चलाते हैं इंडिया में, और पिज्जा हट और टाको बेल को चलाते हैं श्रीलंका में, और KFC और पिज्जा हट को चलाते हैं मालदीव्स में. ये 6 साल का जो जर्नी है वो एकदम सुंदर जर्नी रहा है. जैसे मैंने कहा 250 स्टोर्स हमने अक्वायर किए थे, बहुत सारे बंद किए, और अब हमारे पास 482 रेस्टोरेंट्स है. ये दोनों ब्रांड्स जो है वो एकदम वेरी पावरफुल ब्रांड्स है. कंज्यूमर्स इनको बहुत पसंद करते हैं, अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं. सफायर फूड्स जो एक रेस्टोरेंट ऑपरेटर है, हम बिलीव करते हैं कि एग्जीक्यूशन माइंडसेट हमारा होना चाहिए. तो इसीलिए हम कंज्यूमर एक्सपीरियंस और बैक एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे हम बहुत सारा ध्यान देते हैं. ये हमारी खूबी है. फिर हमने एक्सपेंशन के हिसाब से हमारे जो न्यू स्टोर्स है उनका इकोनॉमिक मॉडल हमने बहुत चेंज किया है. 4-5 साल पहले हमारे स्टोर्स बड़े थे. 2500 स्क्वायर फुट, 2700 स्क्वायर फुट के स्टोर्स थे. अब हम एकदम छोटे ओमनी चैनल के स्टोर्स हम खोलते हैं. उससे क्या होता है कि सेल्स भी रेवेन्यू भी उतना ही है और पे बैक कम हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट छोटे स्टोर्स में कम हो जाता है. और फाइनली हमारा जो कल्चर है, वर्क एनवायरनमेंट है, कल्चर है, थोड़ा सा अलग है. हमारे प्रोमोटर्स भी प्रोफेशनल है, बोर्ड भी प्रोफेशनल है, इसीलिए फाइनेंशियल कंट्रोल्स और गवर्नेंस एकदम एक क्वालिटी का गवर्नेंस है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, और वैल्यूज बेस्ड कल्चर में हम ध्यान देते हैं. तो ये सफायर फूड्स की जो स्टोरी है, ये मैं आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ. जी जरूर. और आपको क्या लगता है विजय जी, जो ओपन अप जो थीम अभी चल रहा है, ओपन अप में आपके बिजनेस को कितना अभी पॉजिटिव अपटेक मिला है, और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स अभी कैसे दिख रहे हैं, और साथों साथ रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है वो बढ़ा है, तो उसका इम्पैक्ट आपके मार्जिन्स पे कैसे पड़ रहा है? सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, द वे वी आर लुकिंग एट थिंग्स. इनफैक्ट लास्ट ईयर भी आफ्टर फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, जब रेस्ट्रिक्शंस निकलना चालू हो गए थे, डाइनिंग वाज कमिंग बैक, जो हमने देखा कि काफी लोग वापस से मॉल्स आ रहे हैं, हमारे हाई स्ट्रीट स्टोर्स आ रहे हैं. सो डाइनिंग काफी अच्छे से पिकअप किया. लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू 24% ड्रॉप किया. मेजोरिटी ड्रॉप जो था H1 में था, H2 में हमने स्ट्रॉन्ग रिकवरी की. सो करीबन हम प्री कोविड लेवल ऑफ सेल्स तक पहुंच रहे थे H2 के अंदर.
सेम चीज देखने मिल रही है अभी राइट नाउ। Q1 के अंदर, अप्रैल मई के अंदर कोविड का इम्पैक्ट रहा, बट जून ऑनवर्ड्स जो हम रिकवरी देख रहे हैं, काफी अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। इन्फ्लेशन की बात कही आपने, यस इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली है, लास्ट 1 साल से 1.5 साल से ऑब्जर्व किया जा रहा है। चिकन प्राइसेस की बात कहो या चीज प्राइसेस की बात कहो, हाउएवर जिस तरीके से हमने मैनेज किया है हमारा मेन्यू एंड मिक्स मैनेजमेंट, उसके अलावा हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइस इंक्रीज भी लिया हुआ है, ये दोनों के कारण हमारे ग्रॉस मार्जिन इनफैक्ट इंप्रूव किए गए। लास्ट ईयर हमने 180 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट किया ग्रॉस मार्जिन के अंदर। इस साल हमने Q1 FY22 के अंदर 120 बेसिस पॉइंट्स ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव किए। सो यस इन्फ्लेशन इज देयर, बट जिस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, हम कंटिन्यूसली ट्राई करते हैं कि हम कैसे एफिशिएंसीज लाए इन्फ्लेशन के दौरान भी, एंड कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहे आगे भी। ओके विजय, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ये सारी बातें। अब संजय जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो ग्रोथ प्लान है आगे के लिए, Tier 2 Tier 3 सिटीज पर्टिकुलरली, उनमें कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं आप? क्या ग्रोथ प्लान लेकर यहाँ से चलेंगे आप? सो कोविड के टाइम पे भी हमने एक्सपेंशन प्लान जारी रखा था। पूरे FY21 में हमने करीबन 35-36 रेस्टोरेंट्स हमने खोले थे, ग्रॉस रेस्टोरेंट्स खोले थे। उसमें से सेकंड हाफ में हमने 27 रेस्टोरेंट्स खोले। इस फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट हाफ में हमने करीबन 46 रेस्टोरेंट्स खोले हैं, और उनमें से 34 रेस्टोरेंट्स सिर्फ Q2 में ही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हमारा एक्सपेंशन प्लान रहेगा। मेरे ख्याल से जो Q2 का जो एक्सपेंशन प्लान है उसको हम ले सकते हैं कि हम आगे भी कर सकते हैं। और ये अगर हम 3-4 साल की अगर हम जर्नी देखेंगे तो ये क्यों रहा है वो इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि हम 3 साल पहले और 3 साल से हम ये न्यू स्टोर का जो, जैसे मैंने कहा, इकोनॉमिक मॉडल, हम उसमें से हम इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमारे बड़े स्टोर्स थे, अब छोटे स्टोर्स है। उन स्टोर्स में डाइन इन भी होता है, डिलीवरी भी होता है और टेक अवे भी होता है। तो सेल्स वही का वही जितना बड़े स्टोर से आता था, और उस वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, और ऑपरेशनल कॉस्ट कम होने की वजह से पेबैक भी बहुत सारा इम्प्रूव हुआ है। इसीलिए हमारा एक्सपेंशन प्लान अभी इम्प्रूव होते जा रहा है। और ऐड करना चाहूंगा, संजय जी ने बात की ऑर्गेनिक ग्रोथ की, जहां पर हमारे करंट बोथ KFC एज वेल एज पिज्जा हट को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, और कंसीडरिंग द मार्केट जो ऑर्गेनाइज्ड फूड सर्विस मार्केट है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY25 तक डबल हो, FY20 से FY25 तक, और उसके अंदर सबसे बड़ा शेयर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के पास आ सकता है, तकरीबन 54% के आसपास। सो ये देखते हुए अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक ग्रोथ, हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी फोकस कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर वी विल लुक टू अक्वायर स्केलेबल QSR ब्रांड जो एक्सेप्टेबल हो, जिसका प्रोडक्ट IP हो, एंड दिस कैन बी इन कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरीज, आइदर इन एग्जिस्टिंग ज्योग्राफी, इंडिया में हो सकता है या इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमको कैपिटल बिल्डअप रिक्वायरमेंट था, हमारा कुछ महीनों पहले प्राइमरी प्लेसमेंट राउंड हुआ था थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, जहां हमने तकरीबन 474 करोड़ प्राइमरी इन्फ्यूजन किया था कंपनी में। सो ये कैश जो बैलेंस शीट पे है आज की तारीख में, अलॉन्ग विद हम EBITDA प्रॉफिटेबल कंपनी है, सो इंटरनल अक्रूवल्स के साथ में दोनों तरफ ऑर्गेनिक ग्रोथ एज वेल एज इनऑर्गेनिक ग्रोथ, दोनों पे फोकस रहेगा एज वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है विजय जी, साथ ही साथ हम ये जानना चाहते हैं, आपकी बैलेंस शीट हम देख रहे हैं, पिछले 3 साल से आपने लॉसेस डेफिनेटली किए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो इससे पिछले वाले साल से पिछले साल में हमने देखा कि आपके लॉसेस जो है वो कम हुए हैं। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस और किस प्लान के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, विजय जी आपसे ये एक आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे।
सो चीजों को एक पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए कि सफायर एक यंग कंपनी है, ऑपरेशनली एग्जिस्टेंस में 2015 में आई थी, जब हमने फर्स्ट सेट ऑफ स्टोर्स एक्वायर किए थे, और तब से जो हमने एक्विजिशन किया था, आज की तारीख में हमने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है हमारा स्टोर काउंट। हमारा रेवेन्यू लास्ट ईयर इंस्पाइट ऑफ कोविड 1000 करोड़ प्लस था, एंड उसके बावजूद भी 18.9% हमारा इबिटा प्रॉफिट था प्री ESOP लास्ट ईयर। ये 18.9% प्री ESOP इबिटा टॉप 3 इन द इंडस्ट्री है। इतने छोटे समय में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिलीवर कर रहे हैं, वो भी टॉप 3 इन द इंडस्ट्री। सो काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और जैसे हमने बात की एक्सपेंशन की, एज वी मूव फॉरवर्ड, जैसे हम स्केल बिल्डअप करेंगे, हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, हेड ऑफिस कॉस्ट, ये बेटर लिवरेज किया जा सकता है। एंड जैसे ये बेटर लिवरेज होगा, वी विल मूव टुवर्ड्स पैट प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल।